एवरीवन वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। और मैं उठ गई हूँ, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और वो जो हैं बाथरूम में नहा रहे हैं। सो अभी वो रेडी नहीं हुए हैं। मैं इतने नीचे जाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ। चलिए करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। ये शर्ट मैंने दोबारा पहन ली है। मैंने पहनी थी मंडे को, आज है थर्सडे, तो चलता है नहीं। बाकी मोना उठ चुकी है, खाना बना रही है, तो चलिए मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मिलते हैं आपको शाम को। ओके, बाय बाय। हे गाइस, यहाँ पर भैया और ये खा रहे हैं खाना और मम्मी से वार्तालाप भी कर रहे हैं सुबह सुबह। तो देखिए, ये इतना बड़ा हैंकी लेके जाते हैं। मैंने इनको बोला कि भैया आप इतने बड़े हैंकी का क्या करते हो? कहते हैं मोना ये पसीने पूछने में और हाथ पूछने में काम आती है। ठीक है जी, बाय बाय, जल्दी आना। हे गाइस, सो मैं आ गई हूँ। रोटी वोटी मैंने बना दी है, नीचे वो चले गए हैं ऑफिस। और पता नहीं, मैं खाना बना रही थी तो मेरे को अजीब सी वो हो गई, मतलब जी सा घबराने लग गया मेरी तबीयत पता नहीं ठीक ही नहीं रहती। थोड़ा सा कुछ करती हूँ फिर जी सा घबराएगा, कभी सर में भारीपन, सुबह सुबह तो होता ही है मेरे को, सांस में दिक्कत और मतलब जी सा घबराएगा, सिर भारी भारी सा लगेगा। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। खाना तो मैंने बना दिया है, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करके फिर कुछ करूँगी, फिर ही नहाई धोई करूँगी, फिर अपने कोई दवाई पानी लूँगी। अभी तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लेटूँगी। क्या करूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ ऐसे टाइम पे ना। और उनके जाने के बाद भी मेरा मन ऐसा ही रहता है, मतलब चले जाते हैं ना सब तो घर में कोई नहीं रहता। अभी गुन्नू भी नहीं है यहाँ पे, तो मन भी नहीं लगता। और मम्मी जी है बस, पापा जी है, मैं हूँ। पापा जी अपने काम में लगे रहते हैं, मम्मी जो है उनकी भी तबीयत ऐसे ही ढीली चल रही है, मम्मी की भी। तो मैं खुद ऐसी हो रखी हूँ। मिलती हूँ गाइस थोड़ा देर रेस्ट करके आप सबसे, थोड़ा फ्रेश माइंड हो जाएगा थोड़ी देर। कहते हैं ना सुबह सुबह उठते हैं तो नींद भी, आपको पता है ऐसे टाइम पे मेरे को नींद भी ढंग से नहीं आती। रात को बेरना मैं कितनी बार उठती हूँ, तो उस चक्कर में नींद नहीं आती, बेचैनी सी रहती है। और फिर सुबह सिर भारी भारी सा लगता है, क्योंकि नींद की वजह से, कुछ तो नींद की वजह से, कुछ वैसे ही। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे, बाय। हे गाइस, तो यहाँ पे मम्मी जो है मेरे लिए अनार बंधार रही है। मम्मी कह रही है कि मैं खा लिया कर, खून की मैं है को ना तेरे अंदर। और अनार मैंने सबसे इट्टा लगा छीलना, सो मम्मी मेरे लिए अनार छील रही है। सो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ और नहा धो के मैंने बाल नहीं पाए। आज मैं सर में डालूंगी तेल और चोटी वोटी करूँगी। 2-3 दिन हो गए सिर में तेल डालने का भी टाइम नहीं मिलता, तबीयत ऐसी हो जाती है, फिर सो जाती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, पड़ जाती हूँ। तो आज मैं तेल डालूँगी और चोटी करूँगी। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बेडशीट जो है ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे। अब मैं मेरे घर से लेके आई थी, तो आप बताना मुझे कमेंट करके कैसी लग रही है। मैंने मेरे बेड पे बिछा ली है, तो मम्मी देख लो आप भी। देखो, दोनों तकियों की खोली भी सही आई है और बेडशीट मुझे बहुत मस्त लग रही है। मेरे रूम में एक रौनक सी हो गई इस बेडशीट से। देखिए, सुंदर लग रही है ना? तो कमेंट करके बता देना कैसी लगी चादर। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सो गाइस, यहाँ पर मैं अनार ले आई थी, मम्मी ने बंधार दिए थे, मैंने खाए नहीं है अभी तक। तो मैं नहा चुकी हूँ, बाल बाल भाग के फिर खाऊंगी, उसके बाद बचेगा तब कुछ अगला सामान कुछ खाने का लूँगी। और गाइस, यहाँ पर मैंने ना ये 2 साड़ी निकाली है प्रीति के लिए। उसको टीचर्स डे पे चाहिए, टीचर्स डे पे वो पहनेगी स्कूल में। तो वो यूँ बोली मुझे सिंपल सोवर। अब मेरे पास है ना मेहंदिया कलर में ही 3 तरह की साड़ियाँ हैं, 3 से भी 4 ही है। ये बिल्कुल लाइट कलर की है, तो इसमें हल्का सा ये वर्क है, बाकी ये पूरी प्लेन में है। लेकिन प्रीति कह रही कि हैवी तो नहीं होगी। मैंने कहा हैवी नहीं है, प्लेन। अगर मान लो वैसे फ्री पल्ले में बांधी जाएगी तो सही रहेगी। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये तो बहुत लाइट वेटेड है, मतलब बहुत लाइट वेटेड है और स्कूल के पर्पज़ से भी ठीक है, प्लेन है एकदम। तो ये भी अच्छी लगेगी। और एक और है मेरे पास मेहंदिया, वो मेरी पता नहीं शायद बेड में रखी है, तो वो मेरे हस्बैंड आएंगे ना रात को तब निकलवाऊँगी। क्योंकि मेरी मम्मी आ रही है कल डॉक्टर के दिखाने रेवाड़ी, दांतों का इलाज चल रहा है ना यहाँ से ही। तो मम्मी आ रही है यहाँ पे, रेवाड़ी आएगी दिखाने के लिए कपिल के साथ। सो मैं मम्मी के हाथों भिजवा दूँगी प्रीति को ये साड़ियाँ। और फ़िलहाल में ये साड़ियाँ मेरे कोई काम की भी नहीं है अभी तक, तो मैं इनको पहनूंगी भी नहीं, क्योंकि इनके ब्लाउज़ मेरे आ ही नहीं रहे। तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो ये मैं आराम से दे सकती हूँ मेरी बहन को। और आज भाई मैं इन सबको लगाऊंगी, इन कपड़ों को। मेरे देखो कब से पड़े हुए हैं ना यहाँ पे, तो आज जाके मेरी थोड़ी तबीयत ठीक ठाक सी लग रही है तो मैं कर लेती हूँ। अब तो भाई मैं अपनी तबीयत के अनुसार चलती हूँ, तबीयत ठीक होती है तो करती हूँ,
फिर लेट जाती हूँ, छोड़ देती हूँ, कोई ना, ये काम तो फिर भी होता रहेगा। सबसे मेन तो तबीयत है। सो गाइस, हो गया है मेरा दूध वाली दवाई लेने का टाइम, और आज मेरी हालत थोड़ी सख्त हो गई है। मेरे लग गया है जुकाम और गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो ना तो मैं जुकाम की दवाई ले सकती, ना गले की ले पाऊँगी। और ये जुकाम जो है ये 3 दिन तक रहेगा, 3 दिन तक जोर देगा ना। जुकाम की वजह से आपको पता है सिर में भी दर्द होता है, आँख भी दुखने लग जाती है, और गले में भी दर्द होता है। तो मतलब ये चीज़ जो है ना, ये मेरे हिसाब से कोई ऐसी मतलब महिला नहीं बची होगी प्रेगनेंसी के टाइम पे जिसको जुकाम ना लगा हो, क्योंकि मौसम बदलता है। और जब हम 9 महीने की इस जर्नी में होते हैं ना, तो मौसम चेंज होता है ना, तो आप चाहे कितना ही बच लो। मैं गर्म पानी से नहाई हूँ फिर भी, और मैं बहुत बचने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे को वैसे गर्मी लगती है, एसी चला लेती हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा ढक लूँगी। पैरों पे गर्मी लगती है तो पैर बाहर निकाल के रखती हूँ, फिर भी है ना मेरे को जुकाम लग ही गया। और अब पता नहीं पानी पी लिया मैंने पसीने में रोटी बना के, या पता नहीं कैसे क्या, और अब मैं इससे और परेशान हो रही हूँ। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, जी अजीब सा हो रहा है, फिर भी अपनी हर चीज़ें लेनी पड़ेगी गाइस। ले लेते हैं। ये देखिए, ये जो चम्मच है ना, ये चम्मच, ये पूरी 1 चम्मच लेनी होती है। ये देखो, ये लेनी होती है दूध में, ठीक है। अब इसको मैं रख दूँगी। अब मैं दूध नहीं पीती थी, लेकिन डॉक्टर कहते हैं ना, दिमाग लगा के ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जो लेनी पड़ जाए दूध के साथ। अब मैं दूध नहीं पीती थी, तो अब ऐसी दवाई दे दी मुझे कि अब इस बहाने मैं दूध पी पा रही हूँ। और वो भी पहले तो मैं एक टाइम भी नहीं पी पा रही थी, रो के पीती थी, और अब दोनों टाइम का ऐसा दे दिया। और मैं भी शानी हूँ, दूध कम ही ले का हूँ। एक और रात में जो दूध लूँ, मैं तो इतना सा दूध में ही ले हूँ दवाई। मैं भी असली हूँ। नू को ना वे कहोगा गिलास भर के लाओगा, दवाई ले ले। मैं बोले इतना गिलास भर के लाने की जरूरत करना, ठीक से दवाई है, मैं हिसाब से ही लूँगी। और जबकि दूध पीना चाहिए मुझे, पर लेकिन देख लो मैं दूध बिल्कुल मुंह नहीं लगाऊँ मैं दूध पे। हे गाइस, सो मैं ले आई हूँ खाना, और खाने में आज बनाई है तोरू की सब्जी, दही है और रोटी और मिर्च है। और दही मुझे नहीं खाना चाहिए जुकाम की वजह से, गले में भी दर्द है, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, बिना दही मेरे से रोटी भी नहीं खाई जाएगी, आदत पड़ी हुई है। दही थोड़ा सा ले लेती हूँ ना तो रोटी अंदर चली जाती है ना, तो मेरे से तो ऐसे सब्जी रोटी ना खाई जाए खाली। बाकी काम तो मेरे जुकाम बढ़ाने वाले कर रखे हैं मैंने, लेकिन मैं थोड़ा सा ही लेके आई हूँ लगा के खाने के लिए। चलिए खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। हे गाइस, सो खाना मैंने खा लिया है, और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए क्या हुआ, ये जो मेरा ट्राइपॉड था ना वीडियो बनाने वाला, ये ना गलती से उनसे टूट गया। ये देखो यहाँ का, ये एक साइड का जैसे फ़ोन लगता था इसमें, यहाँ से ये खींचता था पूरा यूँ, और फिर इसमें फ़ोन लग जाया करता था और मेरी वीडियो बन जाया करती थी। अब मैं वीडियो कुछ भी नहीं बना पा रही इसकी वजह से। ना तो कोई रील शूट कर सकती हूँ, ना कोई कैमरा लगा के वीडियो बना सकती हूँ। तो मेरे साथ तो ऐसा पंगा हो गया, मतलब अब पता नहीं जब तक ये ट्राइपॉड ठीक नहीं होगा ना, मेरी वीडियो वगैरह पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। मैंने उनसे भी बोला है, बट वो ये ना बाकी सारा ये ठीक है, नुक्का नया का नया है, और इसकी ये चीज़ भी तो ऐसी है ना कि आ नहीं सकती अलग से। तो मेरे साथ तो ऐसा हो गया कि मैं ना वीडियो ही नहीं बना पाऊँगी। अब उनके हाथ से ही हो गया, गलती से टूट गया, वो पता नहीं क्या काम कर रहे थे और एकदम से पीछे देखा नहीं, हाथ लग गया, ये नीचे गिरा, नीचे गिरते इसका ये था ना, ये टूट गया। तो अब पता नहीं मेरी वीडियो आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी कुछ नहीं कह सकती मैं, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा ना तब तक मेरी वीडियो भी नहीं बन सकती। आप सब समझ सकते हो कि मैं अपने फ़ोन से कैसे इसको सेट करूँ। फ़ोन को तो लगाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, ये मंगवाया था, महंगा आया था और टूट गया। बाकी अभी जो मैं व्लॉग बना रही हूँ यही बना पाती हूँ, तभी तो मेरे व्लॉग में आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती। क्यों? क्योंकि मैं कैमरा कहाँ सेट करूँ, अपने हाथ में ही फ़ोन लेके मैं काम करूँ या वीडियो बनाऊँ। सो इसलिए ना मेरी वीडियो गाइस पता नहीं कब आएगी कब नहीं। अब तो मतलब व्लॉग वगैरह तो जैसे तैसे मैं बना के डाल दूँगी, लेकिन रील्स हो गई या मेरी खुद की जो वीडियोस होती हैं वो मैं नहीं बना पाऊँगी बिना ट्राइपॉड के।
सो मेरे तो इस ट्राईपोड की वजह से पता नहीं वीडियो आएगी या नहीं आएगी। रील्स वगैरह मेरे इंस्टाग्राम पे सब वेट करते हैं रील्स की, और मेरे को बनानी भी है, मैंने उन्हें बोला भी है, बट वो यूँ बोले कि अभी फ़िलहाल ये ज़रूरी नहीं है, तू ज़रूरी है, तू अपना ध्यान रख, तू अपने खाने पीने का ध्यान रख, और बस। है गाइस, सो शाम हो गई है और मैं आ गई हूँ नीचे पार्क में। हमारा ये पार्क है और इसमें घास जो है ना थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई है, तो डर भी लग रहा है घूमते टाइम, और मैं यहाँ पे घूम रही हूँ। तो मैं आपको हमारे पार्क का नज़ारा दिखा देती हूँ, चलिए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये अनार का पेड़। अनार आप देख सकते हो, इस पे मस्त मस्त वाले लग रहे हैं, देखो ये देखो इतने मस्त मस्त अनार लग रहे हैं इसमें, देखो। और अच्छे अनार लग रहे हैं इसमें, लाल दाने निकलते हैं, मतलब लाल और खट्टे मीठे से दाने, और मतलब बढ़िया है पूरे। अब अच्छे से होने लग गए ये, नहीं पहले नहीं होते थे, पहले तो छोटे छोटे साइज़ में रहते थे, और अब अच्छे से बड़े होते हैं। देखो कितना झुक रहा है ये पेड़। ये है हमारा कड़ी पत्ते का, यहाँ पे भी है हमारे तुलसी का भी पेड़ पौधा है, तुलसी मैया उधर है। और ये आम का पेड़ है, आम की गुठली उगाई थी अब मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने आम की एक गुठली थी ना, आम खा के गुठली लगाई थी यहाँ पे, उस गुठली से देखो कितना बड़ा पेड़ बन गया। है ना बढ़िया नज़ारा। पार्क में घास हो रही है बड़ी बड़ी, अब घूम तो रही हूँ लेकिन डर भी लग रहा है क्योंकि नीचे से कुछ आ ना जाए। हे गाइस, सो मैंने बना दी है शाम को छोले की सब्जी। तो आप मेरी छोले की सब्जी देख के बताना कैसी बनी है, और खा के मैं बताऊंगी कि कैसी बनी है। सो गाइस, यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ आटा। अब आप देख सकते हैं मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ, व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, और आटा भी लगा रही हूँ, तो ऐसे दोनों काम एक साथ थोड़ी हो सकते हैं। सो बाद में मिलती हूँ, मैं खाना वाना बना के फिर आपसे आराम से मिलूँगी। तो मैं बना लेती हूँ खाना, बाय। हे गाइस, मेरे हस्बैंड आ गए और अभी मेरे को पता है क्या सलाह दे रहे हैं। मैंने इनसे बोला है कि शाम की मेरी दवाई है दूध वाली, जिसमें मेरे को वो चॉकलेट पाउडर मिला के पीना है, ठीक है, जो कि मेरा प्रोटीन का और उसका है। तो ये मुझे क्या कह रहे हैं, बताओ वीडियो में अपनी सलाह, फिर मैं मेरे को ऑडियंस को भी तो पता चले ना। फिर ये पता है मेरे को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दूध में मीठा मिला के नहीं पिएगी, मतलब मीठा नहीं मिलाना दूध में, और वो चॉकलेट जो तेरे को दवाई दे रखे ना, वो पाउडर सा दे रखा है, वो सिंपल उसको घोल के और पी जा। देखो भाई, फिक के दूध में, देखो इसका लॉजिक बताओ, इसके पीछे का लॉजिक कुछ नहीं होता। देखो, दूध के अंदर ऑलरेडी नेचुरल शुगर होती है, ठीक है, और जो पाउडर दे रखा है बेसिकली प्रोटीन पाउडर बोल सकते हो, उसके अंदर विटामिन है बहुत सारी, तो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए अच्छा होता है। अगर उसके अंदर आप चीनी मिलाओगे, मीठा मिलाओगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है, या नेचुरल यूज़ करोगे वो ज़्यादा अच्छा है। हेल्दी तो वही है ना। हाँ, तो गाइस प्लीज आप लोग कमेंट करके बता देना मुझे, हेल्दी बॉडी आप भी बताओ, दूध में मैं अगर मीठा मिला के और उसमें अगर वो पाउडर मिला के पी लूंगी तो क्या दिक्कत है? मिलाया जा रहा है पता है, मीठा इसलिए मिलाया जा रहा है ताकि टेस्ट आए, स्वाद आए, करेक्ट। तो स्वाद किसने ना चाहिए, तो ये मैंने फिक्का दूध के अंदर वो पाउडर मिला के पिला रहा है, बताओ, और वो कह रहा है कि मिठो नहीं मिलाना, मिठो मिलाते दवाई को के फायदे हो। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही होता, तो फिर डॉक्टर मीठी दवाई बनाता, हर चीज गोली उसमें चीनी डाल के देता। गाइस, अब आपको पता चल गया, ये ऐसे करते हैं, इनको ये नहीं पता सुबह जो मैं दूध लेती हूँ उसमें मीठा मिला के, मेरे को पता है मेरे पीछे से, बट मेरे सामने तो नहीं। मैं देखो, मैंने भी चीजें हेल्दी यूज करी है, तो मैं भी चाहूंगा हेल्दी चीज यूज करो, आप भी करो, सब करें, रात जितना हो सकता है उतना। मैं ये नहीं कहता मेरे को लेने में इतनी दिक्कत, तभी तो मैं रात को थोड़ा सा, तो फिर तभी तो मैं आपको कह रही हूँ इतना मैं ये नहीं कहता। देखो, जहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है वहाँ करो, जहाँ नहीं हो सकती ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनकी बातों की कदर करती हूँ और इनकी लॉजिकल बातों से सहमत हूँ। ये लॉजिकल नहीं है भाई, और हर किसी मतलब लॉजिक ये मेरे को दवाई देंगे ना इतनी, मैं इतनी दूध में लूँगी, सुबह में इतना दूध ले लेती हूँ ना, मैं इतना ही लूँगी, क्योंकि उसमें टेस्ट तो कुछ आएगा ही नहीं पाउडर में। ये कह रहे चॉकलेट में ना मीठा है, चॉकलेट पाउडर में, उसमें मीठा नहीं है, उसमें ऑलरेडी चॉकलेट है, चॉकलेट फ्लेवर है, वो चॉकलेट फ्लेवर है, ठीक है, आप यूँ कह रहे हो उसमें मीठा भी होता है। अब मैं हमारी इन बातों पे वो होती है, देख लो आप। अब एक बात बताओ गाइस, ये जो ऑर्डर दे रखा है इसमें वैसे मीठा नहीं है, ये कि ये इसमें जो मिला रखा है वही मीठा। आज आप पी लेना इसको, आप पी के देखना। हाँ, मैं तो पी लूँगा, मेरे को तो हाँ सर ठीक है, बल्कि अच्छा लगता है मेरे को, तो दूध में मिला के पी जाऊँगा मैं तो सारा।
ठीक है, तो जाओ अब ले आओ। और ये देखो सारा बर्तन वर्तन लेके कैसे जाओ, पानी की बोतल भर लाओ। पानी की बोतल, पानी का जग, ये मेरे लंच बॉक्स। अभी ऑफिस ये से मेरा आए हैं प्रोटीन। ये, और मेरे को आते के साथ ही एक चीज़ और देखो, ये हमारा स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है, नया चैनल है, तो सबसे अजीब मैं ही लग रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी फेस किया नहीं कैमरा, कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाई, तो ये मान के चलो स्ट्रगल वाला पीरियड है। सो गाइस, इनका कहने का ये मतलब है कि भाई हमारा ये स्ट्रगल वाला पीरियड इसलिए है क्योंकि भाई हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, मोना सनी वीडियोस वाला व्लॉग चैनल, और फर्स्ट टाइम ये कैमरा फेस कर रहे हैं। इन्होंने कभी फ़ोटो तक भी नहीं खिंचवाई, कैमरे के सामने आए भी नहीं। तो मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल पक्ष के साइड में, मतलब ससुराल साइड में सिर्फ यही हैं जो थोड़ा बहुत कैमरे में बोल रहे हैं और सीख रहे हैं चीज़ों को और मेरा साथ दे रहे हैं। बाकी तो आपने मेरे घर में देखा होगा, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी बहन प्रीति, सबको मतलब सब खुल गए हैं कैमरे के सामने और बोलने भी लग गए हैं, और मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने उनको भी खोल दिया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इनकी जो एक एजिटेशन है ना, वो मैं भाई देखो धीरे धीरे खुलेगी, क्योंकि मेरी फैमिली में ससुराल साइड में किसी को भी इस चीज़ का नहीं, मतलब पता ही नहीं है कि ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे व्लॉग भी होते हैं या कुछ भी। बस ये है, मुझे सपोर्ट है, मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते, लेकिन आप खुद सामने आने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो आप हमें ना सपोर्ट करें इस चैनल को चलाने के लिए, क्योंकि आप लोग अगर प्यार देंगे और आप लोग अगर हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल पे अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हमारे व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो हमारी हिम्मत, कहते हैं ना एक इंसान मोटिवेट होता है उस चीज़ से, तो हम मोटिवेट होंगे और हम और वीडियोस बनाने की सोचेंगे और व्लॉग भी बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे व्लॉग, और ये भी थोड़ा सा और अच्छे से खुल जाएंगे। और धीरे धीरे मैं, मेरी सासू माँ हैं और भी हैं घर में सदस्य, उनको भी मैं थोड़ा सा इंक्लूड करूँ। बट थोड़ा सा होता है ना, उनकी एक अलग भाई हेजिटेशन, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, सबका अपना अपना मन होता है। तो मैं ही अकेली बहुत हूँ अपना व्लॉग चलाने के लिए, क्योंकि आप लोग मुझसे कनेक्ट हैं, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ, आप सब मेरी फैमिली हो। सो आप सब मुझसे कनेक्ट रहिए और मेरे हस्बैंड से कनेक्ट रहिए और हमारे आने वाले बेबी के साथ कनेक्ट रहिए। सो हमारी एक अलग से एक फैमिली अब तैयार हो जाएगी, तो हमारा बेबी आ जाएगा, उसके बाद तो हमारा और अच्छे से हम व्लॉग अच्छे से शूट करेंगे। सो गाइस, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिए। हे गाइस, सो हम खा रहे हैं खाना। आप देख रहे होंगे नीचे टॉवल लगा रखा है, यही वो बोले कि चद्दर नहीं बिछाई है ना आज ही, तो कह रहे हैं कि खाना खा रहे हैं चद्दर इसलिए नहीं है, चद्दर पे ध्यान होता है। हाँ, तो हम खाना खा रहे हैं और इसी के साथ अब खाना खा के बस अब आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे और अब ब्लॉग का एंड कर देते हैं। तो आपका हमारे ब्लॉग कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।